बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए, बहुत शुक्रिया। ये दुश्मन को हलाकत में डालने का ये अमल मैं आज आपको देने जा रहा हूँ और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पूरी बात सुनते हैं ना तो आपको पूरी बात समझ में जब आती है तो अमल करने का एक तो सही तरीका समझ आ जाता है और उसके बाद बंदे को जौन सा है वो रूहानी निस्बत के साथ फ़ायदा भी हासिल होता है। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि पूरी बात सुने, जिसको भी आप फॉलो करते हैं उसकी पूरी बात एक दफ़ा सुन लिया करें, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि हर बात करने वाला, यानी कि अक्सर औकात हमारे साथ भी इस तरह होता है, थकावट होती है, बहुत सारे मामला सही तरीके प्रॉपर तरीके से समझा नहीं सकते तो हो जाता है मामला, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो आप मुसलसल एक बंदे को 2-4 दफ़ा सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कोशिश किया करें कि आप जिसको भी सुनते हैं मुकम्मल सुने। और मैं इस अमल की रूहानी इजाज़त दिल से उस बहन भाई को दूंगा, क्योंकि मर्दों ख़वातीन के लिए ये अमल है, तो उसको दूंगा पूरी वीडियो को सुनेगा और समझेगा और कोशिश समझ के अमल करेगा ताकि उसे कामयाबी मिले। और वीडियो को लाइक करेगा, क्योंकि लाइक करना जो है वो हमारा हक है। इस तरह हक है कि हम मेहनत करते हैं और आपके हौसला अफजाई के तलबगार रहते हैं। तो जब आप हौसला अफजाई करते हैं तो हमारा मजीद दिल करता है, इरादा बनता है कि आपको जौन सा है वो अमलियात में बताया जाए। अब दुश्मन की हलाकत में जौन सा है वो आप अमल कैसे करने जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं सीधा सीधा आपको देने जा रहा हूँ जी अमल। कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जो दुश्मन हलाक करना चाहता है, भाई आपको तो पता है ना आप जायज़ कर रहे हैं या नजायज़ कर रहे हैं। तो अगर आप नजायज़ कर रहे हैं तो सारी बात है रूहानी ताकत तो आपका अमल नहीं करेंगे, और अगर आप जायज़ कर रहे हैं तो रूहानी ताकत आपका अमल करेंगी। तो इसमें आमिल का कोई अमल दखल नहीं होता। कि कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमने तो जौन सा है वो अक्सर औकात लोग ये होता है कि वो उनको पता होता है कि सामने वाला जौन सा है बेचारा, उसके ऊपर नजायज़ तरीके से हमें ही हमला करते हैं, जादू करते हैं, तावीज़ात करते हैं, तो शैतानी जिन्नात के ज़रिए वार करते हैं। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है, ठीक है जी, तो फिर तो आपको ये अमल कर लेना चाहिए। और अगर आप किसी शरीफ आदमी के ऊपर एवं ही अमल अपना कर रहे हैं तो वो अमल में कामयाबी, लोग कहते हैं कामयाबी तो हमें मिल गई है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप अमल करते हैं तो उस अमल की रूहानी ताकतें जब आती हैं तो वो समझ जाती हैं कि ये शैतानी काम, नजायज़ काम करवा रहा है, तो वो फिर शैतानी रूहानी ताकतें नाराज होकर चली जाती, तो मुखालिफ सिमत में जो शैतानी ताकतें होती है वो काम करती हैं। तो असल में ये बात समझने वाली है। और इसमें रजत कैसे होती है, कितनी होती है, बंदा कैसे, इसमें मैं काफ़ी दफ़ा शायद कि दूसरी वीडियोस में मैं वजाहतें दे चुका हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा हूँ। तो आज मैं जो आपको अमल देने जा रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों करने जा रहे हैं, कि आखिर ये इतना लेवल का अमल है कि इसमें हलाकत का लफ्ज़ बोला जा रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि किस लेवल का अमल है। और नेक जिन्नात को आपने हदिया जौन सा है वो देकर दुश्मन फौरन हलाक, ये बिल्कुल आसान तरीका है जी कि नेक जिन्नात को हदिया तो ज़ाहिर बात है देना ही पड़ेगा। जो आप अमल करते हैं उस अमल की पढ़ाई होती है, जो उसकी ज़कात सगीरा होती है, उसकी खुराक होती है, उसकी सारी चीज़ों का बंदोबस्त करना चाहिए। और अगर आप वाकई दुश्मन के हवाले से आप अमल करना चाहते हैं तो आप फिर ये अमल करें। ये अमल ऐसा अमल है कि अगर आपने इस तरीकाकार, जिस तरीकाकार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अगर आपने कर लिया तो यकीनन आपकी कामयाबी होगी। और जुम्मतुल मुबारक की खास दुआ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपको शामिल कर लिया जाएगा। आसान तरीका है जी, लेकिन इसमें हसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, नेक जिन्नात को आप हदिया कैसे करेंगे, ये चीज़ आपने समझनी है। अब समझनी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास इस्तात है, तौफीक है, तो आप 1.25 पाव गोश्त ले लें। 1.25 पाव तो बंदा ले ही लेता है ना, 100-150 रुपये का आता है हर पाकिस्तानी रेट के मुताबिक। तो यानी कि 1 किलो होता है ना, 1 kg, उसके 4 हिस्से करें तो 1 पाव बनता है। 1 पाव, फिर आधा किलो, 3 पाव, फिर 1 किलो। अब आपके मतलब समझ में आ गई होगी चीज़। तो जो चौथा हिस्सा है ना 1.25 पाव, वो आपने लेना है, यानी कि पाव के ऊपर फिर थोड़ा सा बनेगा तो 1.25 पाव वजन हो जाएगा। शायद समझ आ गई हो आपको, ठीक है ना जी। तो या ये 1.25 किलो की होती है या 1.25 किलो की तौफीक नहीं है तो फिर 1.25 पाव आम रूटीन में। तो इस गोश्त को आपने लेकर, यानी कि आपने वो उस गोश्त को लेना है और लेने के बाद आपने अपने हाथ पे रख लेना है और आपने कोशिश करनी घर के दरमियान में खड़े हो जाना है। बस इतनी सी बात, बैठ जाए, खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं। उसको अपने हाथ में लेना है और दोनों हाथ को शापर में ऐसे पकड़ा होना चाहिए और कोशिश करें कि वो जो है गोश्त जौन सा वो आपने मेरी बात समझ आ रही ना, उस गोश्त को आपने ऐसे शापर में डालना है
कि वो नजर ना आए, यानी कि काले रंग का शापर हो या काले रंग का कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो गोश्त नजर नहीं आना चाहिए, अलगर्ज कि आपको भी नजर नहीं। आपने वो शापर ले लिया, बस ऊपर से मुंह खुला है या बंद है, खोल ले मुंह खोलने के बाद उसकी खुशबू स्मेल। अब होगा ये कि आप जब अमल करेंगे, मसलन आपके घर में शैतानी जिन्नात मौजूद है, शैतानी असरात, शैतानी ताकतें मौजूद है, जादू की है, बंदिश की है किसी ने, उसका आसान तरीका ये है कि आपने उस गोश्त के ऊपर जौन सा है, आपने उसको पकड़ा है, पकड़ने के बाद आपने उसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मामूली ना समझे आप, इसके 19,000 मुअक्कलात हैं और 19,000 ही जिन्नात इस अमल के ताबे हैं, ठीक है ना जी। तो जब आप पढ़ेंगे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको एक खास तादाद में पढ़ना है, 21 टाइम, 21 मरतबा। जब आप इसको 21 मरतबा पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो रूहानी ताकतें हैं वो आपके घर में से जितनी भी शैतानी ताकतें हैं उनको वो इकट्ठा करेंगी, कैद करेंगी, और उसके बाद जिधर जिधर आप इस गोश्त को लेकर जाएंगे वो शैतानी ताकतें उसके पीछे पीछे रूहानी ताकतें अब जा रही, क्योंकि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोश्त के ऊपर पढ़ के दम किया। अब वो उस गोश्त को शैतानी ताकतें तो खा नहीं सकती, तो जहरी बात है खाएंगी, रूहानी ताकतें भी नहीं, उन्होंने खुशबू लेनी होती है और वो बड़े सारे मामलात होते हैं, तो वो जहरी बात है कोई बेजुबान जानवर खा लेगा, कोई और, मतलब जैसे वो एक अल्लाह के वली थे तो बारिश नहीं होती थी उनके इलाके में, तो उन एक कुतिया थी जी, मतलब जो डॉगी कहते हैं उसे कुत्ती कहते हैं जौन सा हमारी जुबान में, तो वो जानवर जो होता है, जो पालतू जानवर पालते भी हैं लोग, तो वो बाहर कहीं उसके बच्चे दिए कुतिया ने, तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे उसके पास, तो अब वो उसका एक्सीडेंट हुआ, खून निकला, वो वहीं पे बेचारी ना उठ सकती ना हिल सकती, तो उन्होंने जाकर दरवेश ने जो सा वो गोश्त उसके सामने रख दिया बेजुबान जानवर के। तो जहरी बात है उसने ऊपर की तरफ ऐसे देखा तो बारिश होना शुरू हो गई। ये बात बड़ी शोरा आफाक है, लेकिन मैंने इसको टाइम की बचत के हवाले से पूरा प्रॉपर बयान इसलिए नहीं किया कि मैं अपने अमल पे रहना चाहता हूँ, वजीफा जो समझा रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से। तो ये है कि कोई बेजुबान जानवर खा लेगा इस तरीके से, कोई भी मामला आता है, बहरहाल वो एक मकनातीस टाइप तैयार हो जाएगा आपका गोश्त, तो वो घर के अंदर जितने शैतानी असरात हैं वो उनको अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की वजह से वो शैतानी ताकतों से तो दूर ही होगा। तो होगा ये कि वो जो आपने नेक जिन्नात को हदिया किया है उसमें सर नियत करनी होती है कि जब आप उसको लेके घर में बैठे तो आप नियत करेंगे कि मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ ये अल्फाज अदा करने जब मैं बोलने जा रहा हूँ कि इस घर के अंदर मेरे वजूद के इर्द गिर्द, वजूद के बाहर, शोहर बीवी बच्चे जो भी जिनका भी नाम लें, दुकान फैक्ट्री मकान, जो भी इस घर में जितने भी शैतानी असरात इस वक्त मौजूद है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये हम उनको हदिया पेश करते हैं, कबूल करें और हमारे घर से जाएं। ठीक है जी, आसान लफ्ज़ों में तो नीयत आमिलीन की ओर होती है। बहरहाल आप जौन सा इस तरीके के साथ कह सकते हैं और वो आपने गोश्त बाहर रखवा देना है, तो इससे जौन सा इतनी आवाज़ में होके वो जैसे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस ये दुआ पढ़ी जाती है ना लैट्रिन जाने से पहले, तो वहाँ पे तो हुजूर के हदीस से साबित है कि करोड़ों जिन्नात शैतानी मौजूद होते हैं, तो वो आवाज़ बुलंद से क्यों पढ़ा जाता है? इसी वजह से कि वो नेक ताकतें जो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस के मातहत आती हैं वो शैतानी ताकतों को वहाँ पर भगाने से मजबूर करती हैं, तो वो शैतानी ताकतें जो उनसे वो बैतुल खला से वाशरूम से निकल जाती हैं। समझ आ रही है ना? एक दफ़ा पढ़ने से वो करोड़ों शैतानी ताकतें निकल जाएं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इतनी पावर है, तो इसकी रूहानी ताकतों को जब आप ड्यूटी लगाएंगे तो आपके घर की जितनी शैतानी ताकतें हैं उनको लेकर, तो वो ज़हरी बात है ये तरीका है, आप इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके घर के जितने भी मामलात हैं वो आप अगर नेक जिन्नात को हदिया करते हैं तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके घर से रजत ख़त्म हो जाएगी, आपके घर से जादू जिन्नात असेब सयासत शैतानी असरात ख़त्म हो जाएंगे, दुश्मनों का किया कराया जो उनसे वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दुश्मन की हलाकत के लिए आप जेन्युइनली अमल करना चाहते हो और वाकई आप सीरियस हैं तो फिर आप ये अमल इस तरीके से करें। हाँ, नजायज़ काम के लिए नहीं, जायज़ काम के लिए। अगर वाकई आपका दुश्मन आपके ऊपर नहीं बाज आ रहा, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपके घर पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, आपकी इज्जत आबरू से खेलने की कोशिश कर रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे दुश्मन के लिए आपने जोहर की नमाज के बाद आपने इस अमल को करना है। ठीक है जी, तो पलीती की हालत में नहीं करना, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपने जो उनसे वो 21 मरतबा दरूद इब्राहिम अव्वल भी पढ़ना और आखिर भी पढ़ना और दरमियान में आपने पढ़ना है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। ये सूरह लहब कुरान पाक के आखिरी सिपारे में है, इसको आपने 92 मरतबा पढ़ना है, 92 मरतबा।
पढ़ने के बाद आपने जो है इस अमल की रूहानी ताकतों से मुखातिब होकर कहना है कि जब अमल मुकम्मल कर लेना है तो आपने कहना है कि इस अमल की रूहानी ताकतें जो इस वक्त मौजूद है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा फलां बिन फलां जो दुश्मन है उसकी ज़ुबान बंदी की जाए, या जो भी नेस्तो नाबूद किया जाए या हलाकत में डाला जाए, जो भी मामलात है, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस अमल को इस तरीके से करने से आपको मुकम्मल कामयाबी मिलेगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए।